नमस्कार दोस्तों, तेजस मैथ एंड रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर मैं बजरंग कुटिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रीजनिंग में हमारा चल रहा था क्लॉक और उसमें हमने 3 पार्ट की बात कर ली थी। कोण निकालना, घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण निकालना है, अतिव्यापन की घटना, विपरीत, लंबवत की निकालनी थी। और एक जो क्लास आपकी थी वो थी किसी भी कोण का समय निकालना। और अब हम बात करने जा रहे हैं जो इसका पार्ट 4 है कि जब घंटे की सुई तेज हो जाती है या धीमी हो जाती है, इस समय देके जब तेज हो जाती है आगे का समय पूछा जाता है या आपको पीछे का समय पूछा जाता है, तो किस प्रकार आपको ज्ञात करना है। अब इसमें हम बात करें 4 टाइप में से फर्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन ले रहे हैं। 2 बात ये होगा, 2 टाइप से होगा कि तेज या धीमी होती है, वास्तविक समय देखकर घड़ी का समय पूछा जा रहा है, और एक आपके होगा कि जो घड़ी का समय देखकर वास्तविक समय आपसे पूछा जा रहा है। तो इस टाइप में अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपके सामने है कि एक घड़ी प्रति घंटे 1 मिनट तेज हो जाती है, यानी हर घंटे में 1 मिनट तेज हो जाती है। यदि उसे रविवार सुबह 10 बजे सही सेट किया गया तो सोमवार दोपहर 3 बजे क्या समय बताएगी। यानी वास्तव में टाइम कितना हो रहा है, 3 बजे का टाइम हो रहा है, लेकिन जो घड़ी है धीमी हो रही है, तेज हो रही है, इसका मतलब समय या तो 3 बजे से आगे होगा और या 3 बजे से पीछे होगा। तो हम इसकी अगर बात करें तो रविवार को सुबह है 10 बजे सही सेट किया गया और आपसे पूछा है कि सोमवार को दोपहर 3 बजे क्या समय बताएगी। तो आपको एक ही चीज ध्यान देना है कि 10 बजे से लेके 3 बजे तक जो टोटल समय है, जो टोटल अंतराल है वो कितना होगा। तो 10 बजे सुबह 10 बजे से लेके सोमवार को सुबह 10 बजे तक हम कह सकते हैं कि कितने घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए। फिर हम बात करें कि 10 बजे से ये आपके हो जाएगा 12 और 3 15, तो 10 बजे से 15 बजे तक कितने घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए। तो 24 घंटे और 5 घंटे, तो टोटल जो आपके पास टाइम है वो कितना हो गया, 24 + 5 बराबर 29 घंटे। यानी रविवार को सुबह 10 बजे से सोमवार को दोपहर 3 बजे तक टोटल समय कितना हो गया, 29 घंटे हो गया। और आपको पता है कि जो प्रति घंटे में जो तेज हो रही है वो कितनी हो रही है, 1 घंटे में 1 मिनट तेज हो रही है, तो कुल तेज कितनी होगी। 1 घंटे में 1 मिनट तेज होती है तो 29 घंटे में कितनी तेज हो जाएगी, 29 मिनट तेज हो जाएगी। यानी जो उसके वास्तविक टाइम है उस टाइम से 29 मिनट आगे बताएगी। तो अब हम बात करें कि पहले समय कितना था, 3 बजे की बात कर रहा था, तो 3 बजे था और इस 3 बजे में 29 मिनट क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो ये आपकी घड़ी है वो टाइम बताएगी 3:29 दोपहर के। यानी सोमवार को जब 3 बजे का टाइम हो रहा है तो ये घड़ी बताएगी 3:29। चलो इसी टाइप हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जब धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की कि जब घड़ी धीमी हो जाती है, एक घड़ी प्रति घंटे 2 मिनट धीमी हो जाती है, यदि उसे सोमवार रात 8 बजे सही सेट किया गया तो मंगलवार सुबह 11 बजे क्या समय बताएगी। यानी 11 बजे की बात कर रहे हैं, ये घड़ी क्या हो गई, धीमी हो गई। इसका मतलब जो समय होगा वो 11 बजे से पहले होगा, यानी 11 बजे का समय नहीं बताएगी। तो हम बात करें इसकी, तो सोमवार को रात 8 बजे से मंगलवार को सुबह 11 बजे तक कितना समय हो जाएगा। 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक कितना टाइम होगा, 12 घंटे हो जाएगा। और 8 से 11 तक कितने घंटे हो जाएंगे, 3 घंटे। तो टोटल जो आपके पास टाइम है वो टोटल टाइम हो जाएगा 12 और 3 कितने घंटे हो गए, 15 घंटे। अब आपको पता है कि 1 घंटे में 2 मिनट धीमी हो जाती है, तो कुल धीमी कितनी होगी। कुल धीमी की अगर हम बात करें तो 1 घंटे में 2 मिनट हो रही है, तो 15 घंटे में 15 × 2 कितनी हो जाएगी, 30 मिनट
धीमी हो जाएगी, मतलब 30 मिनट पीछे रह जाएगी। आपसे टाइम क्या पूछा जा रहा था, 11 बजे का टाइम पूछा जा रहा था, तो समय क्या हो जाएगा, 11 बजे से 30 मिनट पीछे रहेगी, मतलब 11 बजे में से आप 30 मिनट घटा लो तो ये आपके हो जाएगा 10:30। यानी जो घड़ी है वो क्या समय बताएगी, 10:30 का समय बताएगी। देखते हैं इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे थोड़ा सा चेंज है कि इसमें आपको वास्तविक समय पूछा जा रहा है, यानी घड़ी का समय आपको दिया हुआ है और वास्तविक समय आपसे पूछा जा रहा है कि एक घड़ी प्रति घंटे 1 मिनट तेज हो जाती है यदि उसे गुरुवार सुबह 8 बजे सही सेट किया गया, यदि वह शनिवार सुबह 10 बजे का समय दर्शा रही है। यानी घड़ी बोल रही है 10 बज गए, घड़ी 10 क्यों बता रही है, क्योंकि वह क्या हो गई, तेज हो गई, लेकिन वास्तव में उसमें 10 नहीं बजे। तेज होने पर 10 बजे का समय दर्शा रही है, तो आपसे पूछा जा रहा है वास्तविक समय क्या होगा। वही तरीका है, सबसे पहले शुरुआत कहां से हो रही है, गुरुवार से हो रही है, और गुरुवार को सुबह 8 बजे सही सेट किया गया, और टाइम किसकी बात कर रहा है कि शनिवार को सुबह 10 बजे। शनिवार सुबह 10 बजे की अगर हम बात करें तो यहां से टोटल टाइम कितना होगा, गुरुवार 8 बजे से शुक्रवार सुबह 8 बजे तक कितने घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, और 8 बजे से 10 बजे तक ये कितने घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए। तो 24 और 26 टोटल घंटे कितने हो जाएंगे, 50। अब आपको दिया हुआ है कि 1 घंटे में 1 मिनट तेज हो जाती है, तो कुल तेज कितनी होगी, 50 घंटे में कितनी तेज होगी, 50 × 1 ये आपके हो जाएगी 50 मिनट क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो 50 मिनट तेज हो गई, तो 50 मिनट तेज होने पर बोल रही है 10 बज गई। अगर 50 मिनट तेज नहीं होती तो इसमें 10 नहीं बजती, तो वास्तविक समय जो आपके होता, ध्यान देना थोड़ा सा, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था तेज हो रही थी जोड़ रहे थे, धीमी हो रही थी क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। लेकिन इसकी बात करें कि वास्तविक समय आपसे पूछा जा रहा है कि घड़ी 10 बजे का समय बता रही है, तेज हुई है तो पीछे रहेगी, और धीमी हुई है तो आगे जाएगी, ध्यान रखना। तो वास्तविक समय आपके क्या हो जाएगा कि 10 बजे में से 50 मिनट आप घटा लो तो ये आपके टाइम हो जाएगा 9:10। यानी घड़ी में 9:10 का समय हुआ है और वो 50 मिनट तेज हो जाएगी, तो उसमें टाइम कितना हो जाएगा, 10 बजे का टाइम में हो जाएगा। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जब घड़ी आपकी क्या हो जाती है, इसी की हम बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि घड़ी क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। वास्तविक समय की अगर हम बात करें तो 10 बजे क्या समय बताएगी कि 50 मिनट धीमी हो गई, फिर भी क्या बोल रही है कि 10 बज गए। 50 मिनट धीमी होने पर 10 बज गए, अगर 50 मिनट धीमी नहीं होती तो 10 बजे से 50 मिनट आगे जाती, और इसको हम बोल देते हैं कि 10 बजे में 50 मिनट अगर हम जोड़ देते हैं तो ये आपके टाइम हो जाता 10:50। ये घड़ी आपके समय बताएगी। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन थे आपके, 2 बार धीमी हो जाती है, 2 बार तेज हो जाती है। अगर आपको वास्तविक समय पूछा है, तेज है तो प्लस करना है और धीमी है तो माइनस करना है, और वास्तविक समय अगर आपको पूछा है तो अगर तेज हो रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और धीमी हो रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो 2 प्रकार से क्वेश्चन आता है, एक तो वास्तविक समय देके घड़ी का समय पूछा, पिछले 2 क्वेश्चन हमने किए थे कि वास्तविक समय दिया हुआ था और घड़ी का समय पूछा था, और ये 2 क्वेश्चन आपको करवाए थे कि घड़ी का समय है वो आपको दे रखा है और वास्तविक समय आपसे पूछा जाता है। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है। प्रतिदिन का मतलब हुआ कि 24 घंटे में 15 मिनट तेज हो जाती है यदि वह ठीक 12 बजे दोपहर को मिला दी जाए तो यह 4 बजे पूर्वाह्न। इसी दिन की बात हम करेंगे कि दोपहर 12 बजे से
पूर्वाह्न 4 बजे का मतलब हुआ कि आज दोपहर मान लो 12 बजे हैं तो आज की रात होगी, और कल के सुबह के जो 4 बजे हैं ये 4 बजे का समय होगा आपके पूर्वाह्न 4 बजे। दिन नहीं देर का ध्यान रखना, जो नेक्स्ट आगे आएगा उसी की हम बात करेंगे। तो 12 बजे से लेके रात को 12 बजे तक, जो रात के 12 बजेंगे वहां तक 12 घंटे हो गए, और 4 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे? 4 घंटे। तो टोटल समय कितना हो जाएगा? 12 और 4 16 घंटे, यानी 16 घंटे आपके हो जाएंगे। अब हम बात करें कि प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है, कि 24 घंटे में तेज कितनी हो रही है? 15 मिनट तेज हो रही है। अगर हम निकालें 1 घंटे में तेज कितनी होगी, तो ये आपके हो जाएगा 15/24। अब हमें कितने घंटे में ज्ञात करना है कि 16 घंटे में तेज कितनी होगी, तो इसको आप 16 से गुणा कर दो, तो 8 तेज 24 और 8 दूनी 16, और ये हो जाएगा 3 का भाग 15 5 बार, और 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 मिनट। यानी जो आपके 16 घंटे थे, इन 16 घंटे में तेज कितनी होगी? 10 मिनट। और क्या पूछा है कि 4 बजे पूर्वाह्न को क्या समय बताएगी, यानी वास्तव में 4 बज रहे हैं लेकिन जो घड़ी है वो 10 मिनट तेज हो गई, तो आपको पता है घड़ी क्या समय बताएगी कि 4:10 पूर्वाह्न, जो दूसरे दिन सुबह के। देखते हैं इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाए। ध्यान देना कि जैसे ही 3 घंटे होते हैं 12 सेकंड आगे बढ़ जाएगी। यदि उसे रविवार को अपराह्न 3 बजे, मतलब रविवार को दोपहर के 3 बजे सही सेट करके चलाया जाए, तो मंगलवार को, रविवार से सोमवार होगा और सोमवार से मंगलवार होगा, कि मंगलवार को 10 बजे, प्रातः 10 बजे क्या समय बताएगी। तो प्रातः 10 बजे की अगर हम बात करें, क्या समय बताएगी, मतलब वास्तविक समय 10 है और घड़ी का समय आपको बताना है। घड़ी आगे बढ़ रही है, इसका मतलब समय आगे बताएगी। तो रविवार को दोपहर 3 बजे से सोमवार को 3 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे ये। और अब हम बात करें कि 3 बजे से, ये 3 बजे से, अब इसकी हम बात करें सुबह के 3 बजे है, तो सोमवार को शाम के 3 बजे से रात के 3 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे? 12 घंटे हो जाएंगे। और ये 3 बजे से 10 बजे तक कितने घंटे आपके बढ़ेंगे? 7 घंटे बढ़ेंगे। तो 7 घंटे टोटल क्या हो जाएंगे? 24 12 36, और 36 और 7 कितने हो जाएंगे? 43 घंटे। यानी रविवार को दोपहर 3 बजे से लेके मंगलवार को सुबह 10 बजे तक जो टोटल समय होगा वो कितने घंटे हो जाएगा? 43 घंटे। अब हम बात करें कि 3 घंटे में तेज कितनी हो रही है? 12 सेकेंड। तो 1 घंटे में तेज कितनी होगी? 12/3, ये आपके हो जाएगा 4 सेकेंड। यानी जो सुई है वो 1 घंटे में 4 सेकेंड तेज हो जाती है। तो कुल तेज कितनी होगी? कुल तेज की अगर हम बात करें तो 43 × 4, 4 × 12, 4 × 16 और 1 17, यानी 172 सेकेंड तेज होगी। और 172 सेकेंड का मतलब हो रही 2 मिनट और 52 सेकेंड क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। तो समय क्या बताएगी? 10 बजे का दे रहा था और 2 मिनट 52 सेकेंड आगे बढ़ जाएगी, तो ये आपकी टाइम बताएगी 10:02 और 52 सेकेंड, और ये था आपके इस घड़ी का समय। हम एक इस प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और समझते हैं। रविवार दोपहर 12 बजे, तो रविवार बात कर रहे हैं दोपहर 12 बजे की। मेरी घड़ी 5 मिनट आगे थी तथा शाम की घड़ी 6 मिनट पीछे थी। बुधवार की बात कर रहे हैं हम। बुधवार की शाम को 8 बजे, बुधवार शाम को 8 बजे पता चला कि मेरी घड़ी 1 मिनट पीछे, यानी मेरी घड़ी 1 मिनट पीछे
तथा शाम की घड़ी 3 मिनट तेज हो गई। तो बताइए मेरी तथा शाम की घड़ी ने कब समान समय बताया। तो सबसे पहले आपको इन दोनों का अंतराल निकालना पड़ेगा। ये 5 मिनट तेज थी तो 1 मिनट पीछे होगी, मतलब अंतराल हो गया 6 मिनट। और ये 6 मिनट पीछे थी, 3 मिनट तेज हो गई तो ये अंतराल हो गया 9 मिनट का। और इन दोनों का टोटल अंतराल कितना हो गया 15 मिनट का। तो आपको पता लगाना है ये 15 मिनट का अंतराल यहां से लेकर यहां तक हो रहा है और यहां से लेकर यहां तक कितने घंटे हुए। रविवार 12 बजे से सोमवार 12 बजे तक 24 घंटे हो गई। सोमवार 12 बजे से मंगलवार 12 बजे तक 24 घंटे और होगी। और मंगलवार 12 बजे से बुधवार दोपहर 12 बजे तक कितने घंटे हो गए 24। और दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक कितने घंटे हो गए 8। तो 24 72 और 8 टोटल कितने हो गए 80 घंटे। यानी जो 15 मिनट का जो अंतराल है वो 15 मिनट का अंतराल कितने घंटे में हुआ 80 घंटे। अब हम बात करें 1 मिनट का जो अंतराल होगा वो कितने में होगा 80/15 घंटे में। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि समान समय बताया, मतलब 5 मिनट आगे थी इसको पीछे लेके आ जाओ और ये 6 मिनट पीछे थी इसको आगे लेके जाओ। तो ये इन दोनों के बीच जो अंतराल होगा वो 5 और 6 कितने मिनट का होगा 11 मिनट का। तो 11 मिनट का कितने में हो जाएगा 80/15 और इंटू क्या हो जाएगा 11। तो 11 88 880/15। तो ये आपके हो जाएगा 15 पंजे 75, 15 अट्ठे 120 और 10/15 घंटे। और इस घंटे को हम किस में बदल देंगे मिनट में बदल देंगे। तो ये आपके बन जाएगा 58 घंटा और 10/15 इंटू 60। तो 15 का भाग 4 बार ये हो जाएगा 40 मिनट। यानी 58 घंटे और 40 मिनट के बाद जो मेरी घड़ी और शाम की घड़ी है उन दोनों ने समान समय बताया। तो ये टाइम किसके साथ जुड़ेगा, जहां से शुरुआत हुई है 12 बजे से, तो रविवार दोपहर 12 बजे से सोमवार दोपहर 12 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे 24 घंटे हो जाएंगे। और सोमवार से मंगलवार दोपहर 12 बजे तक ये 24 घंटे और हो जाएंगे। तो 48 घंटे आपके हो गए और 58 में से 48 गए कितने घंटे बचे 10 घंटे। तो मंगलवार को दोपहर 12 बजे से 10 घंटे अगर हम जोड़े तो ये हो जाएगा आपको मंगलवार के रात 10 बजे। मंगलवार रात 10 बजे और ऊपर मिनट कितनी है 40। तो हम कह देंगे कि मंगलवार को रात 10:40 पर मेरी तथा शाम की घड़ी ने समान समय बताया। तो ये था आपके जब घंटे और घंटे की सुई तेज या धीमी हो जाती है तो किस प्रकार उनके समय में परिवर्तन होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और भी इसके महत्वपूर्ण